नमस्ते। बीए पार्ट थर्ड, पेपर सेंट्रल राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आज हम राजस्थान में गरीबी की समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। गरीबी अथवा निर्धनता शब्द का प्रयोग हम अपनी बोलचाल की भाषा में अक्सर करते हैं, लेकिन गरीबी की अवधारणा को सामान्य व सटीक शब्दों में परिभाषित करना कठिन है, क्योंकि संदर्भ के अनुसार इस शब्द की परिभाषा भी बदलती रहती है। भारत के एक गरीब और अमेरिका के एक गरीब की समान रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। फिर भी अर्थशास्त्र में गरीबी की परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। अवधारणा एवं परिभाषा। अर्थशास्त्र में गरीबी का आश्रय आर्थिक गरीबी से लगाया जाता है। विकासशील देशों जैसे भारत के संदर्भ में गरीबी का अर्थ है मानव जीवन की मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान का अभाव। दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति जिसको रोटी, कपड़ा और आवास की सुविधा उपलब्ध ना हो, एक सार्थक मानव जीवन के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य की भी आवश्यक माना जाता है। अतः आजकल इसे न्यूनतम मानव जरूरत शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को भी शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी खाद्य कृषि संगठन FAO के प्रथम डायरेक्टर जनरल सर जॉन बॉयड सर और पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 1945 में भुखमरी की अवधारणा को दुनिया के सामने रखा। सर जॉन बॉयड को 1949 का शांति नोबेल इनाम मिला था। इसके अनुसार 2300 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग स्तर को गरीबी रेखा कहा जा सकता है। वर्ष 1990 में कुछ स्वतंत्र अन्वेषकों एवं विश्व बैंक ने संपूर्ण विश्व के लिए गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अमेरिकी डॉलर में आमदनी के आधार पर परिभाषित किया। इस परिभाषा के अनुसार ऐसा व्यक्ति गरीब माना जाएगा जिसकी प्रतिदिन आमदनी $1 क्रय शक्ति क्षमता विनिमय दर के आधार पर से भी कम हो। आगे चलकर विश्व बैंक ने वर्ष 2008 में गरीबी की रेखा को पुनः परिभाषित किया और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आमदनी को $1.25 अमेरिकी कर दिया। अक्टूबर 2015 में विश्व बैंक ने इसे पुनः परिभाषित किया और $1.90 अमेरिकी कर दिया। गरीबी के प्रकार। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार गरीबी को 2 रूपों में परिभाषित किया गया है: निरपेक्ष निर्भरता एब्सोल्यूट पॉवर्टी और सापेक्ष निर्भरता रिलेटिव पॉवर्टी। निरपेक्ष निर्धनता। जब गरीबी का माप प्रति व्यक्ति न्यूनतम आमदनी अथवा उपभोग के किसी निरपेक्ष स्तर से किया जाता है तो उसे निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। इसमें प्रायः न्यूनतम उपभोग या आमदनी के किसी स्तर के आधार पर एक गरीबी रेखा तय की जाती है। इस गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मानव समूह को गरीब कहा जाता है। उदाहरण के लिए विश्व बैंक ने अक्टूबर 2015 से परिभाषित किया है ऐसे समस्त व्यक्ति जिनकी दैनिक आमदनी $1.90 अमेरिकी से कम है, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे अथवा गरीब माना जाएगा। अक्टूबर 2015 से पहले यह आमदनी 1.25 अमेरिकी मानी गई थी। इससे ही पहले 1990 में यह आमदनी $1 अमेरिकी तक की गई थी। इस प्रकार निरपेक्ष गरीबी का संबंध आश्रय की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान से है। समस्त विकासशील देशों से भारत की भी शामिल है ने गरीबी के निरपेक्ष माप को ही मान्यता दी है, जो निर्धनता रेखा के आधार पर आकलित की जाती है। भारत में योजना आयोग, अब नीति आयोग, निर्धनता की रेखा को परिभाषित करने के लिए समय समय पर विशेषज्ञों की समिति का गठन करता रहा है। इस प्रकार समितियों में प्रमुख हैं अलग टास्क फोर्स, लकड़वाला विशेषज्ञ दल, तेंदुलकर विशेषज्ञ दल आदि। इन विशेषज्ञ दलों द्वारा दी गई रिपोर्टों के आधार पर योजना आयोग भारत में गरीबी का आकलन करता रहा है। सापेक्ष निर्धनता। विकसित देशों में गरीबी को मापने के लिए सापेक्ष निर्धनता का पैमाना काम में लिया जाता है। इस अवधारणा के अनुसार ऐसे लोगों को गरीब माना जाता है जो उस देश के स्वीकार्य जीवन स्तर एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
ऐसे देशों में पहले स्वीकार्य जीवन स्तर को प्रति व्यक्ति आमदनी के स्तर पर परिभाषित किया जाता है, और जो लोग इस स्वीकार्य स्तर से नीचे पाए जाते हैं उन्हें गरीब माना जाता है। उदाहरण के लिए, किसी विकसित देश की औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20,000 अमेरिकी डॉलर है। अब यह परिभाषित किया जाता है कि उस देश में सामान्य स्वीकार्य जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए प्रति व्यक्ति वार्षिक आमदनी, मान लो अमेरिकी डॉलर 12,000 आवश्यक है। इस स्तर से सभी लोग जिनकी वार्षिक आमदनी 12,000 अमेरिकी डॉलर से कम है उन्हें गरीब माना जाता है। इस प्रकार विकसित देशों में गरीबी को रोटी, कपड़ा और मकान से ना जोड़कर उनके समाज के सामान्य रूप से स्वीकार्य जीवन स्तर से तुलना करके परिभाषित किया जाता है। इसे गरीबी का सापेक्ष माप कहते हैं। धन्यवाद।